ताहिसन बाजा, फिर मेघनाथ के साथ लड़ा। और अभी देवियों सज्जनों, इसको मैं लेके चलता हूं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। अभी इसको फिर से मैं वहां से चालू करता हूं कि हनुमान कौन है। हनुमान राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती देने वाला, आदमी के घर में घुसने वाला वो तत्व है। आज का भारत हनुमान का भारत है। आज का भारत हनुमान जैसा कार्रवाई करता है। 14 फरवरी को हमने दूसरी वर्षी मनाई थी पुलवामा अटैक का, आप लोगों को याद होगा। और हमने क्या किया, उसके घर में घुस के उसको मारा। हनुमान जी ने उसके घर में घुस के उसको मारा, क्योंकि राम मतलब राष्ट्र, सीता मतलब राष्ट्र की अस्मिता, रावण मतलब पड़ोसी देश, जिसने आकर के हमारे राष्ट्र के अस्मिता पे आंच लगाई थी। और हनुमान वो है जिसने उसके घर में घुस के उसके बेटे को मारा, उसके लंका को जला दिया, उसके अशोक वन को जला दिया। तो आज का भारत हनुमान का भारत है। ये धृतराष्ट्र और पितामह का भारत नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हो और सब बैठा रह जाए, वो भारत नहीं है। अगर आप आंख उठाओगे तो यहाँ का हनुमान आंख फोड़ देगा। और हनुमान इतना शक्तिशाली है कि पूरा विश्व अब उसको मानता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज भारत इतना सशक्त राष्ट्र है कि अगर यहाँ की अस्मिता पे कोई भी आंख उठाए तो यहाँ का हनुमान उसके घर में घुस के उसको मारता है। और इंटरव्यू में हमारे यहाँ के तत्कालीन अभी के प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब बोला कि इतनी सतर्कता के बाद आपने एयर स्ट्राइक कैसे कर दिया। बोला आध्यात्मिक बात है, तुम नहीं समझोगे। हनुमान पढ़े हो कभी? हनुमान चालीसा पढ़े हो कभी? सुंदरकांड पढ़े हो? हनुमान जी ऊपर ऊपर ही गए, नीचे सुरसा सिंहिका देखते ही रह गया। वैसे हमारा मिसाइल ऊपर ऊपर ही गया, नीचे सब देखते ही रह गया। वहां के जो बंकर थे उसको तबाह करके आ गया। तो आज का भारत हनुमान का भारत है। आज का भारत भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र का भारत नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और यहाँ लोग चुप रहेंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, किसी ने कोई शब्द नहीं कहा। वैसा भारत अब नहीं है। अब भारत है जिस भाषा में आप बोलोगे उसी भाषा में यहाँ का हनुमान जवाब देगा। उन्होंने कहा, मां ना नजर झुका के बात करूंगा, ना नजर उठा के बात करूंगा, नजर मिला के बात करूंगा। और जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में बात करूंगा। ये हनुमान है। आप देखो, जो आया उसको मारा। हनुमान ने बोला सुपर सेल से बात नहीं करूंगा, मैं सीधा तुम्हारे आका से बात करूंगा। आज के जमाने में आतंकी हमले होते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं। पहले की सरकार उस छुपवैये नेता से बात करता था, वहां के छोटे मोटे नेता से बात करता था। आज का भारत ऐसा है, सीधा सूट, नो टॉक। सुपर सेल और वो छुटमैये नेता से कोई बात नहीं करने का, अर्थात वो जो शूटर होते हैं उससे कोई बात नहीं करने का। भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट, ये सब शूटर है उनका, उससे क्या बात करने का। वो आया सामने, उसको मार दो। जो आया, भट्ट आया, सुभट्ट आया, महाभट्ट आया, सबको मारते चला गया हनुमान जी। बोला तुम्हारा आका कौन है, उससे मैं बात करूंगा। और आका कौन था? रावण था। बोला मैं सिर्फ और सिर्फ रावण से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। तो आज का भारत वही भारत है कि जम्मू कश्मीर में 377 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, किसी से बात नहीं करने का, जो करना है कर दो। हनुमान का प्रतीक आज का भारत है। हनुमत तत्व आज के भारत के राष्ट्र में है। इस सब का गौरव हमको होना चाहिए। और ये प्रसंग मैंने खास करके इससे जोड़ा क्योंकि आप मिला के देखें, आज का भारत और हनुमान का भारत दोनों एक है। हनुमान ने भी किसी से बात नहीं किया, छोटे मोटे आदमी से। भट्ट था उसको मार दिया, सुभट्ट था उसको मार दिया। बोला तुमसे नहीं बात करना है, तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा जो आका है, उससे बात करूंगा मैं। और आज हमारा भारत बोलता है ऐसे छोटे मोटे लोगों से नहीं बात करने का, कौन है बॉस, उससे बात करूंगा और आंख से आंख मिला के बात करूंगा।
जैसे हनुमान जी ने आंख से आंख मिला के रावण से बात किया था। और आगे जब हम बात करेंगे तो इस बात को हम सामने लाएंगे। तो हनुमान जी सारे लोगों को, जितने भी कैटेगरी के वहां पे थे, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, रजनीचर, जितने थे सबको मारे, अकेले मारे। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, अभी हमने राष्ट्र की दृष्टि से देखा, पहले हमने एक शाब्दिक दृष्टि से देखा, अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे। हमारे अंदर हनुमत तत्व अभी जागृत हो गया है। हम माँ सीता से मिल लिए, हमारे हृदय में माँ सीता का वास है, हमने मिल लिया। लेकिन अभी रावण, जो मोह रूपी रावण हमारे अंदर है, वो तो जीवित है। उसके सारे रजनीश्वर तो अभी तक जीवित थे। तो जो हमारा हनुमत तत्व है, अगर छोटे छोटे ईर्ष्या, छोटे छोटे द्वेष से बात करते रहेगा तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह से कब बात करेगा। इसलिए हमारा जो हनुमत तत्व है, ये छोटे मोटे झमेले में नहीं पड़ने का, सीधा बड़े से मिलने का। और बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मोह। क्योंकि मोह क्रोध से उत्पन्न होता है, क्रोध काम से उत्पन्न होता है, काम आसक्ति से उत्पन्न होता है, आसक्ति ध्यान से उत्पन्न होता है। मैंने हर साल बात की थी, इस साल भी मैं सिर्फ वो 2 श्लोक को बता दूं, उसका अर्थ मैं बहुत बार बता चुका हूं। इसको आध्यात्मिक पतन कहते हैं। और ये बात मैं विस्तार में तब करूंगा, आज ही करूंगा, जब हनुमान और रावण का संवाद होगा तो। लेकिन ये 2 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का 61 और 62 और 63 नंबर का श्लोक है। ध्यायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये है श्रीमद् भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। इसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक पतन, स्पिरिचुअल फॉल, लैडर ऑफ फॉल। आदमी का पतन कैसे होता है, रावण का पतन कैसे हुआ था। ध्यायते विषयान पुंस, ध्यान लगाने से आदमी, संगते सूख जायते, जिस चीज में आप ध्यान लगाए उससे आसक्ति हो जाएगी। संगात संजायते काम, जिस चीज से आपकी आसक्ति हुई उसमें काम उत्पन्न हो जाएगा। कामात क्रोध अभिजायते, और जिस चीज में आपकी कामना हो गई, अगर वो नहीं मिला तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, अगर आपको क्रोध हुआ तो सम्मोहन की स्थिति पैदा हो जाएगी। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहन जब हो जाता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति काम नहीं करता। स्मृति भंसात बुद्धि नाशः, और जब स्मृति का विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो आपका पतन हो जाता है, यानी आपका नाश हो जाता है। इसको बात करेंगे जब रावण और हनुमान का संवाद होता है, तो उसमें और ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हमने इसलिए बात की थी, ये बात करना था, तो सीधा मोह से बात करो, मोह को खत्म करो। ये बीच में क्या छोटा मोटा 10 रुपया 20 रुपया का चोरी चमारी करने, सीधा मोह से बात करो जो सबसे बड़ा है। काम से बात करो जो उसके नीचे है। क्रोध से बात करो जो उसके नीचे है। काम मेघनाद है, क्रोध कुंभकर्ण है, और मोह रावण है, रावण का बहुत बड़ा वंशज। तो हनुमान को रावण से बात करना था। दक्षिणा मिल गया, अभी होमाद हवन करने का बारी है। तो हनुमान जी जानबूझ के बंध जाते हैं मेघनाद के ब्रह्मबाण में। तुलसी ने कहा कि उसका दूध कैसे बन सकता है, जिसका नाम लेकर के ऋषि और महर्षि तीनों लोगों के तापों से मुक्त होता है, उसका दूध कैसे बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु कारज लगी कपई बना। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है प्रभु का काम। हनुमान जी जो भी करते हैं उसका एक ही उद्देश्य, श्रेष्ठ उद्देश्य। श्रेष्ठ उद्देश्य मतलब परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, ये उद्देश्य। परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, आगे हम बात करेंगे। लेकिन हनुमान जी भी जो कार्य करते हैं श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। राम काज लगी तब अवतार, उनका अवतार ही हुआ है राम का काज करने। और राम का काज, मैंने कल भी बोला था, इसे राम काज कोई शाब्दिक अर्थ ना समझा।
राम काज मतलब जो श्रेष्ठ कार्य। श्रेष्ठ कार्य मतलब मैंने कुछ दिन पहले बोला था, शायद आप लोगों को याद हो ना, 5 तरह के कार्य, 5 तरह की खुशी, धन का खुशी, तन का खुशी, मन का खुशी, बुद्धि का खुशी, ब्रह्म का खुशी। धन का कार्य, तन का कार्य, मन का कार्य, बुद्धि का कार्य, ब्रह्म का कार्य। ब्रह्म सबसे बड़ा। ब्रह्म को हटा दो तो ये 4 कुछ काम नहीं करेगा, इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत धन है, ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत शक्ति है, ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कार्य किसका करना चाहिए? ब्रह्म का। और जब ब्रह्म आपके पास है तो हर एक कार्य आपका श्रेष्ठ कार्य होगा। तो हनुमान जी का हर कार्य श्रेष्ठ हेतु के लिए होता है। वो बंधाए भी श्रेष्ठ हेतु के लिए, क्योंकि उसको मिलना था आतंकी के आका से। ये छोटे मोटे सेल्स और ये छोटे मोटे शूटर से मिलना ही नहीं था उनको। इसलिए बोला चलो बांधो मेरे को तुम्हारा आका का अड्डा पे जाने का है, तुम्हारा जो बॉस है उसके अड्डा पे जाना का है, और तुमको मार ही दूंगा तो फिर हमको लेके कौन जाएगा बॉस के अड्डा पे। इसलिए वो बना गए। और बना गए देवियों सज्जनों तो पहुंचे रावण के दरवाजे, रावण के दरबार में, जो कि इतना भव्य था, अथवा बोले इतना अलौकिक वहां पे, अलौकिक ना बोले लौकिक बोले, क्योंकि सारे जहां का, सारे लोग का जो धन दौलत कुबेर का भंडार सब तो लूट के उसने अपने दरबार में लेके आ गया था। तो उसे देख करके हनुमान जी आश्चर्यचकित तो हुए कि वहां पे देवता लोग रावण के डर से हाथ जोड़ के खड़े, लेकिन हनुमान जी इसी तरह से खड़े हैं जैसे कि हजारों सर्पों के बीच में एक गरुड़ खड़ा है। कोई डर नहीं हनुमान जी को। और हनुमान जी आंख से आंख मिला करके रावण से बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे बात आती है देवियों सज्जनों कि हनुमत तत्व रावण से बात क्या कर रहा है। और मैं यहाँ पे बात करूं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। आप उसे बुद्धि बोलें, आप उसे ज्ञान बोलें, जो भी बोलें। मैंने कल परसों बात की थी कि 3 तरह के ज्ञान होते हैं, 3 तरह की बुद्धि होती है, 3 तरह की धृति होती है, मैंने बात की थी। तो अभी देखें रावण और हनुमान के बीच का संवाद। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हनुमान और सुंदरकांड के माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कैसे बोला जाए। तो हनुमान जी के माध्यम से सीखते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में कि किसके साथ कैसे बात किया जाए। हनुमान जी ने 4 लोगों से बात की है। पहला बात हनुमान जी ने विभीषण के साथ किया। लंका जब आए तो पहली बात उनकी विभीषण के साथ हुआ, और वो बात बहुत सोच के साथ हुआ। सोच मतलब होता है समझ के बात किया उन्होंने, क्योंकि मालूम था कि विभीषण राम का आदमी है, ये गलत संगति में पड़ा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने सीता के साथ की है, और सीता के साथ तब बात की जब सीता बहुत ही मुसीबत में था, मुश्किल में था। सीता अपने को अपना शरीर त्यागने के कगार पे था, तब उनसे हनुमान जी ने बात किया। रामचंद्र गुण बरने लागा, यानी कि स्मरण करा के बात करवाया। स्मरण कराया उन्होंने। किसका स्मरण? परमपिता परमात्मा के परम शक्ति का स्मरण कराया। पूरा आनाओ रघुपति पर उतराई, सुन मम वचन तजौ कतराई। ये आलस को छोड़ो, ये डर को छोड़ो, उस परमपिता परमात्मा के परम शक्ति को याद करो। स्मरण कराया। ये टेक्निक है किस आदमी से कैसे बात करने का। तो हनुमान जी ने सीता के साथ स्मरण करा के बात किया है। और ये तीसरा बंदा है रावण, इसको सीख के साथ बात किया। सीख मतलब होता है डराना, डरा के बात किया है हनुमान जी। और अभी हनुमान जी और रावण का बात करता है। रावण ने 4 प्रश्न पूछा हनुमान जी को। पहला प्रश्न पूछा, कह लंकेश कवंते कीसा, कहीं के बल घालें बल पीसा। तुम कौन हो और किसके बल पे मेरे इस वाटिका को उजाड़ दिया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, केधो श्रवण सुने नहीं, क्या तुम मेरा यश नहीं सुना है? देखो अति असंख्य सठ तो ही,
मैं बहुत देख रहा हूँ, लीडर हो तुम। दूसरा क्वेश्चन, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो क्या, मैं कौन हूं? और तीसरा क्वेश्चन, मारे निश्चर कई अपराध, तुमने निश्चर को मारा क्यों? ये 3 क्वेश्चन हनुमान जी को पूछा रावण ने। पहला क्वेश्चन था तुम कौन हो, दूसरा क्वेश्चन था तुम किसके बल पे यहाँ पे इतना आतंक फैलाया, तीसरा क्वेश्चन था क्या तुम मुझको नहीं जानते हो, मेरे प्रताप को नहीं जानते हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो क्या? तुम तो बिल्कुल लीडर ऐसा यहाँ बैठे हो। और हनुमान आज के भारत का हनुमान है, किसी से डरता नहीं है। अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, भारत का हनुमान डरता नहीं है, आंख से आंख मिला के बैठता है। वो हनुमान जिसको आज विश्व वैक्सीन मांग रहा है, वो हनुमान जिसको यूएनए में पूरे विश्व में योग को चालू करा दिया, वो हनुमान है रावण के सामने आंख में आंख मिला के बैठा हुआ है, और रावण के हर प्रश्न का उत्तर वो दे रहा है। पहला प्रश्न था तुम कौन हो, हनुमान ने बोला मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हनुमान अपना नाम कहीं बताए नहीं। आप शुरू से देखो, जब विभीषण को मिला तो पहले राम कथा का, फिर अपना नाम बताया। जब सीता को मिला तो पहले रामचंद्र का गुण गाया, फिर बोला, नाम तो नहीं बोला, बोला मैं राम का दूत हूं, राम दूत मैं मात जानती, सत्य शपथ करना, नाम नहीं बताया। क्योंकि नाम में क्या रखा है, जो असल में दास होता है, जो असल में सेवक है, वो अपने मालिक का ही नाम लेता है, अपना नाम उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हनुमान जी हमेशा राम का काज और राम का नाम, राम का काज और राम का नाम। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अत्यातुर, राम काज करबै को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया। बस 2 ही काम था उनका, राम काज प्रभु चरित्र। राम का काम करना, प्रभु का चरित्र सुनना। राम का काम करना, अपना नाम से कुछ लेना देना उनको नहीं, इसलिए उन्होंने अपना नाम बताया ही। और बोलता है तुम रावण, अब तुम सुनो, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल विरंच हरि कीसा, पालत सृजत हरत दस्तिसा। सुन, मैं किसके बल से तुम्हारा ये तोड़ दिया, सुनो। उसके बल से जिसके बल मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का सृजन करता है, इस सृष्टि का संहार करता है, इस सृजन का, इस सृष्टि का भरण करता है। जावल शीस धरत सहसा, जिसके बल मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड का भार अपने सर पे उठाता है शेषनाग, जिसने खरदूषण को मारा, बाली को मारा, त्रिशरा को मारा, जानते हो कितना बलशाली था? ताके बल लवलेश थे, चितों चराचर जाया। 21 नंबर का दोहा है सुंदरकांड का। जाके बल लवलेश थे, जितों चराचर जा, तास दूत मैं कौन हूं अब समझ लो। तास दूत मैं, जाकरी हरियाणों प्रिय नार। रावण, मैं वही हूं जिसके लवलेश मात्र बल से तुम इस चरोचर का स्वामी अपने को मानते हो। जाके बल लवलेश थे, जितों चराचर जा। तुमको महेश ने वरदान दिया है ना, और वो महेश उसके बल मात्र से ही इस पूरे सृष्टि का हरण करता है, और तुम अपने को बहुत बलशाली समझ रहे हो। मैं उसी का दूत हूं जिसके पत्नी को तुमने हर लिया है। पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तुम कौन हो? बोला मैं वो हूं, मैं उसका दूत हूं। मैं कौन हूं छोड़ो, मैं उसका दूत हूं। किसके बल पे तुमने इसको उजाड़ दिया? अरे छोड़ो, जिसका बल से ये पृथ्वी का सृजन होता है, जिसके बल पे ये पृथ्वी का क्षय होता है, जिसके बल पे इस पृथ्वी का भार हरण होता है, उसका ही मैं दूत हूं। और उसी के बल पे ये तुम्हारा छोटा सा मैं अशोक वाटिका को उजाड़ा। कह दो सुनो, क्या तुमने सुना नहीं? दूसरा क्वेश्चन था, मेरे बारे में नहीं सुना? मैं रावण हूं, लंकेश। बोला बहुत सुना हूं तुम्हारे बारे में। उत्तर, बहुत सुना हूं तुम्हारी प्रभुताई, बहुत तुम्हारा प्रभुताई सुना हूं।
सहस्त्रबाहु सन पड़ी लड़ाई, तुमने सहस्त्रबाहु के साथ लड़ाई किया था ना, वो भी सुना था मैंने। समर बाली सन, तुमने जो बाली के साथ लड़ाई किया वो भी मैं सुना हूं। 6 महीना तक बाली तुमको कांख में लेके पूरा दुनिया में घूम रहा था, वो भी सुना था मैं। रावण को पता चला किससे पाला पड़ा भाई, ये तो मेरा पूरा हिस्ट्री, बायोग्राफी, जियोग्राफी सब जानता है। तुरंत हंस के बात को टाल दिया। सुनत बच्चन भी हंस गया तुरंत। छोड़ो 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 इस बात को, बोला छोड़ो नहीं, अभी तुम्हारा पूरा प्रश्न का जवाब दूंगा मैं। 2 प्रश्न का जवाब दिया, तीसरा चौथा अब ये है, तुमने बोला निश्चर को क्यों मारा। देख, निश्चर को मैंने नहीं मारा था, मैंने उस पर हाथ भी नहीं उठाया था, पहले उसने हमको मारा। और मेरा सिद्धांत है, जो मुझे आंख दिखाएगा उसका मैं आंख फोड़ दूंगा। जो मोही मारा तो मैं मारा, मैंने पहले नहीं मारा था। ये आज का हनुमान है, आज का भारत का हनुमान है कि अगर आंख दिखाओगे तो आंख फोड़ दूंगा। अगर हमारे घर में आके कुछ भी पूरा पापी किया तो तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। ये आज का भारत, आज का हनुमान। और हनुमान ने बोला मैंने नहीं मारा था, मैं तो सिर्फ फल खाया था, भूख लगा था तो फल खाया। बंदर स्वभाव है तो पेड़ भी तोड़ा, फिर तुम्हारा आदमी आके मुझे बहुत मारा तो फिर मैंने मारा। और इसमें कोई मुझे शर्म की बात नहीं है। जो मोही मारा तो मैं मारा, तापर बांधे तने तुम्हारा, मोही न कछु बांधे के लाजा, किन न चाहो निज प्रभु कर काजा। और अब यहाँ पे देखिए बुद्धि, मैंने बात की थी श्रीमद् भगवत गीता, थोड़ा सा गहन में जाएं। रावण की बुद्धि तामसिक है, हनुमान की बुद्धि सात्विक है। कैसे? अभी बुद्धि की परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 30, 31, 32। तो मैं 30 की बात करूंगा, 32 की बात करूंगा, 31 की नहीं करूंगा, क्योंकि 30 नंबर जो है वो सात्विक बुद्धि को बात करता है, जो हनुमान का है। और 32 नंबर जो है वो तामसिक बुद्धि का बात करता है, जो रावण का है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्यम अकार्यम भया अभया। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, भया अभया, कार्यम अकार्यम, बंधम च मोक्षम च, यह व्यक्ति सह बुद्धि पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, अभी श्रीमद् भगवत गीता में आपको लेके गया हूं, क्योंकि ये बुद्धि जो सात्विक है उसकी बात श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। फिर ये बुद्धि मैं हनुमान पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं हनुमान के सहारे ही श्रीमद् भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस 4 दिन में, और अगले दिन भी करेंगे। तो बोलते हैं कि प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब होता है करणीय कार्य, विहित कार्य। अभी इसको अगर थोड़ा सा वेदांत में चले जाएं तो और थोड़ा गहरा हो जाएगा, और मैं ज्यादा गहरा नहीं करना चाह रहा हूं। विदित कार्य 2 तरह के होते हैं, एक विदित, एक निषिद्ध। कार्य 5 तरह के होते हैं। अभी और अंदर जाए तो नित्य कर्म, नैमित कर्म, काम्यानाम कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। 5 तरह के कर्म। 5 तरह के कर्म में 3 कर्म जो है नित्य कर्म, नैमित कर्म और काम्या कर्म, इसको विहित कर्म करते हैं। इसमें जो 2 तरह के कर्म है, नित्य कर्म और नैमित कर्म, इसको नियत कर्म करते हैं। तो हम सिर्फ 3 कर्म की श्रीमद् भगवत गीता में बात करते हैं। निषिद्ध कर्म की हम बात नहीं करते हैं, और प्रायश्चित कर्म की तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि जो कर्म प्रायश्चित के लायक हो उसकी तो हम वकालत ही नहीं करते हैं। किसी भी व्यासपीठ से या कोई भी श्रीमद् भगवत गीता का कोई भी श्लोक इसकी वकालत नहीं करता। नित्य, नैमित्तिकम और काम्यानाम, ये 3 कर्म की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं प्रवृत्तिं च, जो कार्य प्रवृत्ति के हिसाब से हो, धर्म के हिसाब से हो, शास्त्र के हिसाब से हो, जो विहित हो, जो नित्य हो, नैमित्तिकम हो या तो काम्याम हो, वो प्रवृत्ति। निवृत्ति कर्म जो शास्त्र के हिसाब से ना हो, जो धर्म के हिसाब से ना हो, जो नहीं करने लायक है, वो निवृत्ति। कार्यम जो करणीय है, अकार्यम जो करणीय नहीं है, भयम जिस कार्य को करने से भय उत्पन्न हो, अभयम जिस कार्य को करने से अभयता का वरदान हो। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्यम अकार्यम, भय अभयम।
मोक्षम च, जिस कार्य को करने से मोक्ष मिलता हो, लिबरेशन, बंधन च, और जिस कार्य को करने से बंधन मिलता हो। इतने सारे चीजों को जो बुद्धि जानती है, यह व्यक्ति जो जानती है, तत्बुद्धि पार्थ सात्विकी है। पार्थ, वो बुद्धि सात्विक है, ये सात्विक बुद्धि। और इसे आप हनुमान जी पर लागू करें। हनुमान जी को मालूम है क्या कार्य धर्म सम्मत है, किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य से अभयम मिलता है, अभयम, कौन कार्य मुझे मोक्ष की ओर लेके जाएगा, ये सारी चीज हनुमान जी को मालूम है। इसलिए हनुमान जी की बुद्धि सात्विक है और हनुमान जी का ज्ञान भी सात्विक है। अभी लगे हाथ ज्ञान को भी बताऊंगा, हो सकता है मैं श्लोक ना पढ़ूं, नहीं तो उसको फिर से तोड़ के बताने में बहुत टाइम लगता है। तो सिर्फ ज्ञान बताऊं। सात्विक ज्ञान जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर एक लाइन में मैं बात करूं, वसुधैव कुटुंबकम दूसरी लाइन में मैं बात करूं, खड़ग खंभ में जड़ और चेतन में परमात्मा है तीसरे लाइन में अगर मैं बात करूं, ये ज्ञान जो है ये सात्विक ज्ञान है। और हनुमान जी के पास वो ज्ञान था। अभी इसका प्रमाण आप क्या बोलते हैं, इसका प्रमाण अभी मैंने दिया था। क्या बोला था हनुमान जी ने कि हे प्रभु, मुझे भूख लगा था इसलिए फल खाया, फल खाया तो प्रभु ला गए भूखा। अभी प्रभु बोला किसको? रावण को। सबके देह परम प्रिय स्वामी, स्वामी किसको बोला? रावण को। अभी प्रश्न तो कोई भी बोले कि हनुमान अपने दुश्मन को स्वामी और प्रभु क्यों बोलेगा? क्योंकि उनका ज्ञान सात्विक था, और सात्विक ज्ञान क्या बोलता है? सब में प्रभु ही दिखता है उनको। सर्वभूतेषु, इसको श्लोक में जब बोलेंगे तो सर्वभूतेषु यत एकम भावम अव्ययम इच्छति, सभी जीवों में जिसे सिर्फ एक भाव, वो अव्यय भाव है, वो परमपिता परमात्मा का भाव, वही दिखता है। अविभक्तम विभक्तेषु, खंड खंड में भी उसे अखंड दिखता है। विभक्तेषु मतलब खंड खंड में, अविभक्तम मतलब एक भाव, यानी आप कितना भी टुकड़ा लाके रखो उसको उसमें अनंत ही दिखता है। ये जो ज्ञान है ये सात्विक ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 20। अभी हनुमान इसी भाव में है, वो सात्विक ज्ञानी है, उनके पास सात्विक ज्ञान है। इसके लिए वो रावण को भी बोल रहे हैं राम का भाव, स्वामी, रावण को भी बोल रहे हैं प्रभु। लेकिन यहाँ एक ही फर्क हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से कर दिया कि निज प्रभु नहीं कहा। निज प्रभु कहा कब? कि मोहे कछु बांधे नहीं लाजा, इन चाहो निज प्रभु कर काजा। निज प्रभु मतलब राम, और प्रभु तो दुनिया में सब हनुमान का प्रभु ही है। तो ये सात्विक ज्ञान है। और अभी रावण और हनुमान का जब बात चल रहा है तो रावण ने हनुमान के साथ 4 तरह से बात किया, साम दाम दंड भेद, चारों के साथ बात किया, और क्वेश्चन का जवाब भी दिया, उनके चारों क्वेश्चन का जवाब दिया। और फाइनली रावण को डराते हुए सीख के साथ हनुमान जी अंतिम में बोल देते हैं कि सुन रावण, सुन दशकंठ कहां पन रोपी, मैं लास्ट बार तुमको अपना प्रण सुना देता हूं, बहुत ही कान खोल के सुन लो। इसके पहले बहुत समझाया, जाके डर अधिकार डलाई, तास बैर कबो नहीं कीजिए, मोहि कहा जानकी दीजिए, प्रणत पाल रघुनायक, कृपा सिंधु खरार, बहुत सारी बातें बताई। लेकिन रावण को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तामसिक ज्ञानी है, वो तामसिक बुद्धि वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा है। और तामसिक बुद्धि किसको कहते हैं मैंने बताया नहीं। तामसिक बुद्धि कहते हैं अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्मम धर्मम इति, यानी अधर्म को धर्म मन्यते मानता है, तमसा आवृतम, तमस के आवेश में आकर के, सर्व अर्थान विपरीतान बुद्धि सपात तामसिक। ये श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 नहीं, श्लोक नंबर 32। तो तामसिक बुद्धि किसे कहते हैं? जो रावण की बुद्धि थी। रावण की बुद्धि कैसी? अधर्म को ही वो धर्म मानता था, अधर्मम धर्मम इति, वो अधर्म को ही धर्म मानता था। और किसके आवेश में आकर के? तमसा आवृतम, वो तमस से घिरा हुआ था रावण, तमसा आवृतम। उसका ज्ञान
रावण बहुत ज्ञानी था, शास्त्र और शस्त्र दोनों का पंडित था, लेकिन उसका ज्ञान जो था इस तमस से, इस मोह से ढका हुआ इस तरह से था, जिस तरह से कि दर्पण धूल से ढका रहता है, अग्नि धुएं से ढका रहता है, भ्रूण यानी बच्चा गर्भाशय में ढका रहता है। ठीक उसी तरह से रावण का ज्ञान काम और क्रोध से ढका हुआ था। पिछले साल में इस श्लोक को भी बोला था, आप लोगों को शायद याद हो, धूमेन आवृत्ति अग्नि आदर्श एव मलेन चह यथा उल्वेन आवृतम भ्रूणः तथा तेन इदम आवृतम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 कर्मियों। तो पिछले साल मैंने इस पर बहुत बातें की थी, इसलिए इस पर नहीं करूंगा। तो रावण का ज्ञान ढका हुआ है, किससे? मोह से। किससे? तमस से। और इसलिए सर्व अर्थान विपरीतान, वो सारे चीजों को उल्टा ही समझता है। रावण उल्टा ही समझता है, अगर उसको कुछ समझाओ तो वो उसका उल्टा ही समझेगा। और जो व्यक्ति ऐसा है वो तामसिक बुद्धि वाला है, और रावण तामसिक बुद्धि वाला था। तामसिक ज्ञानी, रावण तामसिक ज्ञानी था। तामसिक ज्ञानी का परिभाषा 22 नंबर का श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। और इसका हिंदी में सीधा अनुवाद कर दूं कि अब 15 मिनट ही बचा है ना, 15 मिनट ही बचा है, तो चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समझ के अगर सुने तो ज्यादा आनंद आएगा, सीधा भागने से पहले नहीं। तो तामसिक ज्ञान की बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और ये सीधा लागू होता है रावण पे। क्या इसका हिंदी में यह अर्थ होता है, जो सिर्फ एक वस्तु पे टिक जाए। सात्विक ज्ञान संसार के सारे वस्तु को एक माने, और तामसिक ज्ञान जो सिर्फ एक वस्तु पे टिक जाए। यह तू